कांग्रेस जितनी पुरानी पार्टी थी उतनी ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी आजकल के टाइम में बन गई है। और मुझे लगता है ये बनी नहीं है, ये पहले से ही थी, लेकिन लोगों के सामने उनकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं वो अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तो लोगों ने टोटली उनको नकार दिया। अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं जहां उनकी सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी और राजस्थान में उनकी सरकार थी, वहां आप देखिए पूर्ण बहुमत से भाजपा का आना। पूर्ण बहुमत का मतलब जहां वो सोच रहे थे कि वो 50 सीटें मतलब 100 सीटें लेंगे, वहां वो 50 भी नहीं निकाल पाए। तो इसका मतलब ये है कि जहां वो रहे वहां पर उन्होंने 5 साल जितना भ्रष्टाचार किया तो जनता ने उनको सिरे से नकारा है। और यही दिखाता है कि मोदी जी की गारंटी पे सबको विश्वास है और उनके ऊपर किसी को भी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब कहीं भी जाके कुछ भी कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बात पे कोई रत्ती भर भी जनता को विश्वास नहीं। और मोदी जी जहां भी जाके गारंटी लेते हैं, आप देखिए अगर मोदी जी ने कहा कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे तो दिखता है जनता को कि लोकसभा के इलेक्शन में आज कितनी मंत्री हैं जो महिलाएं हैं, कितनी गवर्नर्स हैं जो महिलाएं हैं। अगर मोदी जी बोलते हमने युवाओं को चांस देना है तो युवाओं को देते भी हैं। जनता को दिखता है कि ऐसे ऐसे युवा मंत्री बन जाते हैं जिनको कभी किसी ने देखा नहीं होता और सोचते हैं अचानक ये कैसे मंत्री बन गया। तो यहाँ जनता को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है और कांग्रेस की किसी बात पे विश्वास नहीं है। भाजपा की यही डिमांड है कि जो भ्रष्टाचार है और ये जो 200 करोड़ हैं जो जब्त हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं बताइए। बताएंगे तो वो नहीं, लेकिन जब अब ईडी पूछताछ करेगी या सीबीआई पूछताछ करेगी तो कहेंगे ये तो तोता है। अरे भाई तोता तुम्हारे घर से, अगर तुम्हारे सपोज आपके घर से मेरे घर से कोई पैसा मिले तो आपकी और मेरी जांच वो बनती है ना कि जवाबदेही बनती है। तो जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। जवाब दें, पैसा कहाँ से, कैसे, कहाँ से आए। इसमें यही कहना है कि देखिए कांग्रेस जितनी पुरानी पार्टी थी उतनी ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी आजकल के टाइम में बन गई है। और मुझे लगता है ये बनी नहीं है, ये पहले से ही थी, लेकिन लोगों के सामने उनकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं वो अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तो लोगों ने टोटली उनको नकार दिया। अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं जहां उनकी सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी और राजस्थान में उनकी सरकार थी, वहां आप देखिए पूर्ण बहुमत से भाजपा का आना। पूर्ण बहुमत का मतलब जहां वो सोच रहे थे कि वो 50 सीटें मतलब 100 सीटें लेंगे, वहां वो 50 भी नहीं निकाल पाए। तो इसका मतलब ये है कि जहां वो रहे वहां पर उन्होंने 5 साल जितना भ्रष्टाचार किया तो जनता ने उनको सिरे से नकारा है। और यही दिखाता है कि मोदी जी की गारंटी पे सबको विश्वास है और उनके ऊपर किसी को भी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब कहीं भी जाके कुछ भी कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बात पे कोई रत्ती भर भी जनता को विश्वास नहीं। और मोदी जी जहां भी जाके गारंटी लेते हैं, आप देखिए अगर मोदी जी ने कहा कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे तो दिखता है जनता को कि लोकसभा के इलेक्शन में आज कितनी मंत्री हैं जो महिलाएं हैं, कितनी गवर्नर्स हैं जो महिलाएं हैं। अगर मोदी जी बोलते हमने युवाओं को चांस देना है तो युवाओं को देते भी हैं। जनता को दिखता है कि ऐसे ऐसे युवा मंत्री बन जाते हैं जिनको कभी किसी ने देखा नहीं होता और सोचते हैं अचानक ये कैसे मंत्री बन गया। तो यहाँ जनता को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है और कांग्रेस की किसी बात पे विश्वास नहीं है। भाजपा की यही डिमांड है कि जो भ्रष्टाचार है और ये जो 200 करोड़ हैं जो जब्त हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं बताइए। बताएंगे तो वो नहीं, लेकिन जब अब ईडी पूछताछ करेगी या सीबीआई पूछताछ करेगी तो कहेंगे ये तो तोता है। अरे भाई तोता तुम्हारे घर से, अगर तुम्हारे सपोज आपके घर से मेरे घर से कोई पैसा मिले तो आपकी और मेरी जांच वो बनती है ना कि जवाबदेही बनती है। तो जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। जवाब दें, पैसा कहाँ से।